हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो जीके आएगी सिविल जज में 50 मार्क्स की आती है। उस 50 मार्क्स के अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर होता है वो है पॉलिटी का। क्लियर? और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं। तो अपनी पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रियम्बल से रिलेटेड ठीक है, स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मिला के एक कंटेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसको आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए। और इम्पॉर्टेंट एरिया के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं एक PDF के अंदर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रियम्बल का आइडिया है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रियम्बल का जो आइडिया है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो उसका आंसर है आपका US। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि जो प्रियम्बल है ये किसके फलस्वरूप आई, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने संविधान सभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। हिंदी में कहते हैं इसे और इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके परिणाम स्वरूप थी? उद्देश्य प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप थी। जिस उद्देश्य प्रस्ताव को कब अडॉप्ट किया गया, तभी तो उसको प्रियम्बल को बोलते हैं उद्देश्य का, ऑब्जेक्ट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको बना रहे हैं। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। ये कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे 3 क्वेश्चन। कहाँ से ली गई? US से। किसके बेस पर थी? उद्देश्य प्रस्ताव। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। और कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि इसके अंदर क्या है, क्या एंड एस्पिरेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जिसको हम लोगों ने बना के वेरियस प्रोविजंस में कहाँ पे डाला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आप देखते हैं जो प्रियम्बल है वो क्या है? की है। की कई बार आता है, कुंजी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, मेकर्स थे, ठीक है, उनके माइंड में जो कुछ भी चल रहा था वो कैसे आए सबके सामने, जनता के सामने। तो उन्होंने क्या बनाया? एक प्रियम्बल बनाई जिससे उद्देशिका बताई कि जो फ्रेमर्स हैं, मेकर्स हैं, उनके माइंड की, इसे की कहा गया है। और ये MP में 2 टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है, MP सिविल जज में। क्लियर? नेक्स्ट आता है, ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है NA पालकीवाला का, और ये कई बार पूछा गया स्टेटमेंट है। इन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। जैसे आपके गले में आई कार्ड लटका होता है, कहीं भी जाओगे आप कौन हो तो आप आई कार्ड दिखा देते हो, सेम लाइक। तो ये किसने कहा है? NA पालकीवाला ने। ठीक है, नानी पालकीवाला जिनको बोलते थे। फिर आता है प्रियम्बल के अंदर जो मेंशन है जस्टिस कितने तरह के हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, लिबर्टी कितने तरह की है? तो वो है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। ये 22 शब्द आपको याद होने चाहिए। कई बार इनमें से 1-2 ऐसे दे करके क्या पूछते हैं कि इनका सीक्वेंस में जब आइए, पहला कौन सा आएगा फिर दूसरा आएगा, ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आजकल आपको वर्ड टू वर्ड भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, कितने तरह की बात की? स्टेटस की इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। ये 2 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है हमारी प्रियम्बल में। ठीक है, प्रियम्बल जो है उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि सर प्रियम्बल में जस्टिस, इक्वालिटी की बात करेंगे तो हमारा राइट है। ठीक है, प्रियम्बल की जो बातें हैं आप उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, और ये किस केस से कहा गया था? ये आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल वाला जो केस था उसमें ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सोर्सेज जो है प्रियम्बल में काफ़ी अदर चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं। ध्यान रखिएगा, USSR से जस्टिस का आइडिया लिया गया है। क्या लिया गया है? USSR से जस्टिस। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बात की गई है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी जो प्रियम्बल है वो ली गई है। ठीक है, फिर आता है प्रियम्बल में क्या कभी अमेंडमेंट हुए हैं? तो येस, एक बार। अभी तक हमारी प्रियम्बल एक बार अमेंड हुई है, वो है 42nd अमेंडमेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार अमेंड हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से। क्लियर? इसके अंदर 3 शब्दों को नए ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, फिर आता है, फिर ये कुछ स्टेटमेंट आप देखिए, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आते हैं आचार्य कृपलानी का है। क्या है कि प्रियम्बल कंटेन द मिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ये किसने कहा था? आचार्य कृपलानी ने कहा था। सम इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो आपके बहुत बार पूछे जाएंगे और वो भी प्रियम्बल से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। सबसे पहला केस आता है आपका गोलकनाथ का, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का।
ठीक है। इसके अंदर जस्टिस का नाम कई बार पूछा जाता है, जस्टिस सुब्बाराव। याद रखिएगा, मैंने टॉर्ट के अंदर जस्टिस बताए थे, मैंने टीपीए के अंदर जस्टिस बताए हैं और 1-2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताए हैं। तो जो जस्टिस, वैसे तो मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ, लेकिन जो जितने बताए उनमें से 100% क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गोलकनाथ के जो हैं जस्टिस के सुब्बाराव, ये बहुत बार पूछा गया है और इन्होंने आर प्रियम्बल कंटेन्स इन द नटशेल इट्स आइडिया एंड एस्पिरेशन, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, और इस किस केस में कहा गया था? इस केस में कहा गया था, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर आता है इनरे बेरुवारी एंड ये वाला जो केस है, इसके अंदर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है हमारी भारत का जो संविधान है उसका हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था। फिर A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है शुड बी गाइडिंग स्टार है इन इट्स इंटरप्रिटेशन, ये क्या करती है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसमें गाइड करती है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या है और कैसे कैसे चल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और ये आप जानते ही हो, इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस वजह से इसको पूरा पढ़ना चाहिए, रीड इन होल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो हमें प्रियम्बल को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ये इसी का एक भाग है, हिस्सा है। और अंत में आता है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस है, जो कि बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में प्रियम्बल जो प्रियम्बल है वो इसका एक पार्ट है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर किसको बताया गया था? प्रियम्बल को बताया गया है। और कौन से केस में बताया गया है? एसआर बोम्मई के केस में बताया है। ठीक है, तो ये था, देखिए ये हमने बनाया है। तो इस तरह से हम लोग एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, जितने भी स्पेयर में बातें होंगी, वो सब हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जॉस्टिव नोट्स बन सकें। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और आप और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं 9983809058, ये नंबर है मेरा। थैंक यू सो मच।